नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। नौगांव तहसील में आने वाले ग्राम पंचायत सरदारपुरा में एक लड़की के साथ उसके चाचा ने मारपीट कर दी। जब वह लड़की लुगासी चौकी गई तो उसे डराया धमकाया गया। इसके बाद उस लड़की को नौगांव थाने ले जाया गया, जहां पर लुगासी चौकी प्रभारी और नौगांव थाने में एसआई जनक नंदिनी ने नाबालिग लड़की की बेरहमी से जमीन पर पटक पटक कर मारपीट कर दी। आरोप परिजन के हैं। नाबालिग लड़की की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि वह बेहोश हो गई। इसके बाद में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस के द्वारा ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे अस्पताल छतरपुर के लिए रेफर कर दिया। नाबालिग लड़की की दादी ने बताया कि सबसे पहले लुगासी चौकी थाना प्रभारी ने लड़की के साथ मारपीट की और फिर उसके बाद महिला एसआई जनक नंदिनी ने थाने के अंदर बंद करके बेरहमी से पिटा। मन कर दो ना मन। आपका नशा याद है। कहाँ के रहने वाले? सरदारपुर। क्या हुआ है? बच्ची 2 साल पहले हम लोग को भगा दिया, मार के ससुराल भगन में छतरपुर में मजदूरी कराते रहे। बना दे बच्ची बोली कि हम मम्मी जहाँ गए थे कि अपनी जमीन पे ले जमीन किला बेटा का मुँह पलन किलाने से रिपोर्ट कर रही तो अपना बेटा को रिपोर्ट करें कि लाने से पैसा भाई हमारो बेटा की हमारो मोड़ी का कल्पना काय मारो केस लेने गए जा रही हूँ। झूठी दादी की रिपोर्ट मारो की नहीं पुलिस ने मारा। वहाँ घर पे दादा दादी ने मारा। सुबह गई रिपोर्ट करने से चाचा ने सब मार रहे बेटा ने। पुलिस का कह रही थी कै वजह से मारो? क्या झूठी रिपोर्ट लिखवा रही अपने दादा उनकी चाचा की। कैसे मारपीट थी? कैसे थप्पड़ मारे, दीवालन में मुड़ मारे, टेबल में मारे, दीदी ने मारे। कैसी है उनकी तबीयत? तबीयत तो ज्यादा नहीं है भाई के सामने। भर्ती कहाँ की आपने? उन्हें नौगांव में पटको जमाई मम्मी पापा गए जब लेके आए। कहाँ पर लेके आए थे? छतरपुर। कैसी है उनकी तबीयत? अब तो वैसी की वैसी। अरे माँ बोल रहे कि नहीं? नहीं बोल नहीं बेहोश है 5 बजे से। क्यों मारा पुलिस ने इतना? क्या पुलिस से कोई बुराई थी क्या? अब्बे लगे थे उनके दादा दादी संग में थाने में बेटा का तो रिपोर्ट कराए तो करते झूठ गया गई रिपोर्ट कराए। कितने साल की? 17 साल की। मैं आपका नशा याद है। कहाँ के रहने वाले? सरदारपुर। क्या हुआ है? बच्ची 2 साल पहले हम लोग को भगा दिया, मार के ससुराल भगन में छतरपुर में मजदूरी कराते रहे। बना दे बच्ची बोली कि हम मम्मी जहाँ गए थे कि अपनी जमीन पे ले
जमीन किलाने बेटा का मुंह पलन किलाने से रिपोर्ट कर रही तो अपना बेटा का रिपोर्ट कर रहे किलाने से पैसा भाई हमारो बेटा की हमारो मोड़ी का कल्पना काय मारो केस लेने कहीं जा रही हूँ झूठी दादा दादी की रिपोर्ट मारो की मन पुलिस ने मारा वहाँ घर पे दादा दादी ने मारा सुबह गई रिपोर्ट करने से पहले चाचा ने सब मार रहे बेटा ने पुलिस का कह रही थी कै वजह से मारो क्या झूठी रिपोर्ट लिखवा रही अपने दादा दादा उनकी चाचा की काय से मारपीट थी हमें कैसे थप्पड़ मारे दीवालन में मुड़ मारे टेबल में मारे दीदी ने मारे कैसी है उनकी तबीयत तबीयत तो ज्यादा नहीं यहाँ भाई के सामने भर्ती कहाँ की आपने नहीं नौ गाँव में पढ़ को जमाई मम्मी पापा गए जब लेके आए कहाँ पर लेके आए अभी सतह पर कैसी है उनकी तबीयत अब तो वैसी की वैसी अरे माँ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? नहीं बोल नहीं बेहोश है 5 बजे से क्यों मारा पुलिस ने इतना क्या पुलिस से कोई बुराई थी क्या अब पे लगे थे उनके दादा दादी संग में तैयार थे थाने में बेटा का तो रिपोर्ट करे तो करती है झूठ गया गई रिपोर्ट करे कितने साल की है 70 साल की खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवा से आ रही है, जहां जनपद पंचायत अध्यक्ष गंगेव विकास तिवारी द्वारा अनिश्चितकालीन विद्युत मंडल में धरना दिया जा रहा है। वहीं की मांग है कि मनगवा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के विद्युत समस्या के मनगवा विधानसभा के अंतर्गत 200 की संख्या से अधिक ट्रांसफार्मर जले हैं, जिन्हें 7 दिवस के अंदर बदला जाए। लिखित आश्वासन चाहिए। पूरे विधानसभा के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत में जली हुई केबल बदली जाए। किसानों के बढ़े हुए बिजली के बिलों को कम किया जाए। जो ट्रांसफार्मर लगाए हैं उनके कनेक्शन की बढ़ोतरी होने के कारण ट्रांसफार्मरों के लोड बढ़ गए हैं। उन ट्रांसफार्मरों को चिन्हित कर तत्काल बदला जाए। विद्युत विभाग सभी ग्राम पंचायत के विद्युत कार्यों हेतु विद्युत सुधार हेतु कर्मचारी नियुक्त किया। जनपद जिंदाबाद बिजली विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी। बिजली विभाग की तानाशाही चले ट्रांसफार्मर बदलो, जल्दी बदलो, जल्दी बदलो। ये अनशन आप सबका है, हमारा है, इसको हम आगे बढ़ाएं, अनवरत बढ़ाते रहे ताकि हमारा ये हम सबका की समस्या का निदान हो सके। नहीं तो अगर अनशन के माध्यम से अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, अपनी आवाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमको हरिजन सब एक साथ है। ये कोई एक की समस्या नहीं है कि ये केवल विकास तिवारी की समस्या है। इसमें चाहे वो हरिजन हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, किसान हो, वो सभी सारे ये धरना प्रदर्शन कल दिनांक 3/3/2022 समय 3 बजे से 3/11/2022 से अनवरत किए जाने का निर्णय लिया गया है। मनगवा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले करीब 300 से 400 गांवों में लगभग 200 से ऊपर ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, जिनको वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने के बाद, मिलने के बाद, टेलीफोनिक चर्चा के बाद उदासीन रवैये के खिलाफ हम सब अपने साथियों के साथ यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। हमारा उद्देश्य है विद्युत विभाग से जुड़ी सारी समस्याएं, जैसे केबल का बदलना, जली ट्रांसफार्मर का बदले जाना एवं उन ट्रांसफार्मर जिस दिनांक से जिस दिनांक तक जहां तक जले थे वहां जो बिजली के बिल गए हैं उन बिजली की बिलों की वापसी के लिए एवं नए केबलीकरण के लिए
विद्युत के लोड बढ़ाए जाने के लिए, ये सारी जो जनहित की और किसानों को 24 घंटे सिंचाई हो बिजली दिए जाने हेतु ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन रखा गया है। जब तक ये हमारी मांगें नहीं पूरी होती तो हम इस धरने पर निरंतर बैठे रहेंगे। ये कितने गांव हैं यहाँ पर? ये लगभग हमारे यहाँ मनगांव विधानसभा में 400 गांव हैं और लगभग 120 पंचायतें हैं जो प्रभावित हैं। ये लगातार सालों से समस्या चल रही है। निरंतर हम लोग 4 माह से अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं और धान की बोनी चली गई, अब पलेपा का समय आ गया और किसानों को बिजली मिल नहीं रही, इसलिए हम सब इस धरने पर बैठे हैं। आप पहले अधिकारियों से बात की तो तब क्या कहना था उनका कहना ये था कि मैं आज बदल रहा हूँ, कल बदल रहा हूँ, 10 दिन में, 15 दिन में, और ये करते करते महीनों का समय बीत गया और किसानों की एक रबी की फसल बर्बाद हो गई। अब सिर्फ एक रबी की फसल बची है, जैसे गेहूं का, चना की बोनी का समय आ गया है, तो किसान उसके लिए परेशान है कि पलेपा कैसे दें, खेती की शुरुआत कैसे करें। इसके लिए बिजली महत्वपूर्ण है। बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, किसी को बिजली का बिल 200 आ रहा है तो उसको बढ़ा के 2000 किया रहा, उपभोक्ता परेशान होकर घूम रहा है। इन सारी विद्युत विभाग की जो समस्याएं हैं उनको लेके हम सब धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और जब तक मुख्य अभियंता विद्युत विभाग रीवा संभाग नहीं आते तब तक ये धरना निरंतर चलता रहेगा। अभी तक कोई कल से अभी तक कल तक जेई भी आए थे, एई भी थे और डी भी थे, पर ये लगभग हमारा जो क्षेत्र है, लगभग मनगवा विधानसभा 5 सब स्टेशन हैं यहाँ, जैसे मनगवा है, लालगांव है, बैकुंठपुर है, कटरा है, इतनी डीसी हैं। उन डीसी के अंदर एक डी के लेवल का काम है नहीं है। जब तक चीफ इंजीनियर और एसई नहीं आते तब तक ये धरना अनवरत चलता रहेगा। मेरा नाम विकास तिवारी है, मैं अध्यक्ष जनपद पंचायत गंगेव एवं मेरे सभी सहयोगी सरपंचगण साथीगण जो धरने में बैठे हैं और मेरा सहयोग कर रहे हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में वो जो जनता जनार्दन और किसान की समस्या को लेकर कल पूरी रात ठंड में यहाँ बैठे रहें, उनको जनता के सहयोग के इस संघर्ष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नानमरत चलता रहे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी की प्रेस वार्ता बूथ जोड़ो यात्रा जोड़ो और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज मीटिंग रखी गई है। महंगाई और बेरोजगारी को यूथ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बनाएगी प्रमुख मुद्दा। आज 107 विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को किया जाएगा प्रशिक्षित। 28,000 बूथों पर कांग्रेस काम शुरू कर चुका है। सभी 65,000 बूथों के अगले 3 महीने के अंदर काम पूरा कर लिया जाएगा। 2023 चुनाव में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी चुनाव में उतारने का प्रयास किया जाएगा। मध्य प्रदेश की यूथ कांग्रेस ने कितनी बार विरोध प्रदर्शन किया या कुछ प्लान किया हो? आपको देख सकते हैं सबसे ज्यादा यूथ कांग्रेस हमेशा आवाज उठाने का काम बेरोजगारी हो, महंगाई हो, जो करप्शन हो, व्यापम के मामले में आप भी देखें, खुद ही मैंने 3-4 बार आया हूं अभी, और इसको तेजी लेवल पे इनको लोगों को बूथ लेवल हमने इसीलिए यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो जो सरकार का नाकामी है घर घर तक पहुंचाने का काम हम लोग ने करेंगे। इनका करप्शन का मुद्दा हो, महंगाई का हो, जो इन लोग ने अच्छे दिन का वादा किया था अभी तक अच्छे दिन किसी को नहीं आया है। अच्छे दिन का भाव आपको पता है, 100 रुपए पेट्रोल पार हो चुका है, सुई से लेके हर चीज महंगाई है और सबके खाते में 15 लाख का वादा किया था जो 8 साल हो रहे हैं, कहाँ वो 15 लाख है। और स्विस बैंक का कालाधन चिल्ला रहे थे, वो कालाधन क्यों बढ़ गया स्विस बैंक में, ये कारण कौन है, इसके पीछे जो इसके ऊपर अभी बात क्यों नहीं कर रहा है। इनका गुजरात मॉडल अभी वो बंद हो गया, 2 करोड़ नौकरी का बात बंद हो गया, तमाम इश्यू पे इन लोगों का बात ही नहीं आ रहा है। तो नया 1 लाख लोगों को भर्ती देंगे, इसी महीने 40,000 भर्ती देंगे, दिया नहीं है ना, वो तो 8 साल से दे रहे हैं ना ये लोग। 2 करोड़ का बोला था, जानलेवा नोटबंदी आया, उन लोग ने 6 करोड़ नौकरी छीन लिया, गब्बर सिंह टैक्स लेके आया तब 4 करोड़ नौकरी छीन लिया। जो बड़े बड़े उद्योगपति से जॉब क्रिएट नहीं हो सकता है, इन लोग ने जो छोटे छोटे बिजनेसमैन को जो बिल्कुल ही खत्म करने का काम किया है उससे जॉब जनरेशन नहीं होता है। इनका स्किल इंडिया, सिटिंग इंडिया, स्टैंडिंग इंडिया कहाँ गया, वो स्किल इंडिया नहीं है, वो किल इंडिया है, देश का युवा का किल इंडिया है। आप ये लोग बताए, मैं आज आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया, उसमें बहुत बड़ा माफिया है, फर्जी ट्रेनिंग के नाम पे उसमें बहुत बड़ा पैसा घोटाला हुआ है, किसी को नौकरी नहीं मिला,
ना किसी को ट्रेनिंग नहीं मिला है, किसी कुछ लोगों को दिखा के उसी में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आपका स्किल इंडिया में कितने देश में कितने लोगों को इन लोग ने नौकरी दिया, कितने ट्रेनिंग दिया, आंकड़ा के साथ आइए। हम भी उसके ऊपर वर्क कर रहा है। हमने मैक्सिमम 15-1 महीने के बाद पूरा कौन से स्टेट में कितने फ्रॉड हुआ है सारे डाटा लेके आके आपके सामने बैठेंगे। देख रहे हैं स्किल इंडिया कहाँ तक, इनका मेक इन इंडिया स्लीपिंग कहाँ गया है, वो भी हमने आपके सामने। युवा कांग्रेस को तवज्जो नहीं दी गई, अभी भी महापौर में टिकट मिला, आपके साथ कुछ साथी बैठे हुए आपको वो टिकट नहीं मिला था, उन्होंने आंदोलन किया था। अगर यही स्थिति नहीं, मेयर का टिकट आपने देखा था, यूथ कांग्रेस का ही साथी को, यूथ कांग्रेस का साथी को मिला, वो जीता भी है। मीन्स इसमें मैं बोलूँ हमेशा कांग्रेस पार्टी में युवा साथी को तवज्जो मिला है। पिछले इलेक्शन में भी आप देख सकते हैं कितना युवा साथी को टिकट मिला, बाई इलेक्शन में टिकट मिला युवा साथी को एमएलए का। मीन्स वो आपने एक ही बात बोल रहे हैं, आप 2 मेयर चुनाव लड़े छिंदवाड़ा से, उसके बारे में रीवा से वो नहीं बोल रहे। एक आदमी कभी कभी एक आदमी को मिस हो जाता है, मेहनत किया होगा, बट विधानसभा चुनाव में मेरे को बहुत पोटेंशियल लोग हमने जो वित्त आंकड़ा के जो उनके सर्वे से लेके तमाम उनके काम को लेके उनके बूथ कमेटी सारे चीज को लेके हमने टिकट का पैरवी करेंगे। उम्मीद है सबसे ज्यादा युवा जो भी हमारा पोटेंशियल साथी है उन लोगों को टिकट मिलेगा। बीजेपी बार-बार के लिए पूरी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी का। सभी पत्रकार साथी लोगों को नमस्कार। आज मध्य प्रदेश में मीटिंग यूथ कांग्रेस का बूथ जोड़ो, यूथ जोड़ो और भारत जोड़ो जो कार्यक्रम को लेके आज हम लोग ने मीटिंग रखा है, उसमें बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो को लेके ऑलरेडी 125 असेंबली इंचार्ज के साथ ट्रेनिंग भी हो चुका है। ऑलरेडी 125 विधानसभा ट्रेनिंग इंचार्ज के साथ ट्रेनिंग भी हो चुका है। आज 107 लोगों के साथ जो असेंबली इंचार्ज जो नया बनाया है उनका ट्रेनिंग है, और साथ साथ में जो उनको किस तरीके के बूथ लेवल में काम करना, और जो हमारा मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और साथ साथ में बूथ में यूथ को जोड़ने के लिए जो किस तरीके के काम करना वो ट्रेनिंग दे जाएगा। और भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा युवा आए और भारत जोड़ो में हिस्सा ले, और सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी जो प्राइस आए, तो तमाम चीज जो लोग परेशान हैं उन लोगों को यात्रा में अलग अलग हम लोग ने कार्यक्रम करने के लिए तमाम इशू को लेके कैसे करना है आज हम लोगों का बैठक है। बैठक के बाद सारे डिस्कशन होने के बाद में आप लोगों को भी हमने बताएंगे क्या क्या हम लोग ने डिसीजन लिया, निर्णय लिया है, आगे हमने कैसे उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है करके आपको। और बूथ लेवल में भी तमाम ऐसे ट्रेनिंग जो पिछले ट्रेनिंग भी हुआ है, आज भी जो बैलेंस जो 107 विधानसभा का आज ट्रेनिंग हुआ।
राष्ट्रीय सचिव उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पंढूकर सरकार महाराज के नौगांव में आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। पूरे छतरपुर जिले में पंढूकर सरकार महाराज का जगह जगह स्वागत हुआ। पंढूकर सरकार द्वारा महाराज ने शक्ति पुत्र महाराज पर निशाना साधते हुए कहा कि शक्ति पुत्र में अगर कोई शक्ति है तो वह मुझसे आमने सामने करे। मैं शक्ति पुत्र को खुला चैलेंज देता हूं कि शक्ति पुत्र महाराज ने जितने भी कुकर्म किए हैं उनका पूरा चिट्ठा मेरे पास है और शक्ति पुत्र का पूरा बायोडाटा मेरे पास रखा हुआ है। मैंने उनको एक मौका दिया मीडिया की तरफ से। मीडिया के संजय सनम जी एक यूट्यूब चैनल पर वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से वो अपनी बात रखते हैं, जिनके ऊपर माता भगवती की कृपा है, जैसे आप लोगों पर है। उनके वाक्यों से हम संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा, गुरुदेव हम चाहते हैं कि शांति हो, सनातन की रक्षा हो और कोई तो पहल करे शांति की। तो मैंने कहा कि मैं अशांति का फैलाता ही नहीं हूँ। लोग शांति से अशांति की ओर जाते हैं, तब अशांति को रोकने के लिए शांति का प्रस्ताव रखता हूँ। यदि कोई गलत बात करता है तो सहन नहीं होती है। रहा शक्ति पुत्र महाराज जी का, तो शक्ति पुत्र महाराज एक संत हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है, पीले वस्त्र पहनते हैं, गेमुआ वस्त्र पहनते हैं, जिसको हम झुकते हैं। और हमारे नारायण परमात्मा श्री राम जी भी झुकते हैं, हमारे परब्रह्म परमात्मा भी संतों को झुकते हैं। लेकिन वह संत गलत काम करे, लोगों के साथ अत्याचार करे, लोगों पे झूठे मुकदमा लगवाए, लोगों के ऊपर आपराधिक किस्म की रणनीतियाँ उनकी कार्यशैली है। साथ ही उनके यहाँ आश्रम में सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में ये कथा भरी रखी है। जब भी चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति को निर्मम हत्या करके उसको गाड़ दिया, अपने समाधि के पास में गाड़े रहे। परिवार के लोगों ने मांगी बॉडी तो कह दिया पता ही नहीं कहाँ गया। अरे तुम्हारे यहाँ किसी प्रकार से मृत्यु हो गई थी तो घर वालों को सौंपना चाहिए था। कोई भी अकाल या कोई दुर्घटना हुई है, संसार का चक्र, परमात्मा का चक्र किसी एक पे नहीं चलता है। परमात्मा के चक्र के अधीन सब अधीन है। यदि किसी की मृत्यु आ गई है तो उनके घर सूचना देना चाहिए कि भैया हमारे आश्रम में आपका व्यक्ति काम करता था, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके साथ उसने कुछ ऐसे महाराज जी के कृत्य देखे, ऐसे कोई कार देखे जिस कार के कारण उसको मार के मंदिर में गाड़ दिया। घर वालों ने मांगी, जानकारी मांगी तो कहते हैं तुम्हें जो बिगाड़ना बिगाड़ लो, जो उखाड़ना वो उखाड़ लो। जब पुलिस के पास उनके परिजन लोग गए और उनके जाने के बाद उन्होंने गुहार लगाई अधिकारियों से, तब वो बॉडी जमीन से निकाली गई। निकालने के बाद उस व्यक्ति के सड़ी हुई बॉडी, गली हुई बॉडी, मात्र उसको
अस्थि पंजर दे दिए गए, उस माँ बाप के दिल पे क्या बीती होगी। पूछा गया तो किसी ने कह दिया कि इसके लड़के के गुण खराब थे, किसी ने कह दिया वो नदी के पीछे काम कर रहा था, वहाँ जंगली जानवर खा गए। अरे कुछ भी खा गए थे तो परिवार के वालों को सही सही। ओबीसी महासभा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए किसानों की मांग रखी। ओबीसी महासभा की प्रदीप लक्ष्य ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, ना ही किसानों के नुकसान वाली फसल का किसानों को मुआवजा मिला है, ना ही सरकार के द्वारा कोई सर्वे कराया गया। इस समय किसानों को खाद की बहुत तेज ज़रूरत है। पूरे देश प्रदेश में खाद की स्थिति बहुत ही खराब है। छतरपुर जिले के किसानों को खाद नहीं मिल रहा। सेवा सहकारी समितियों के समिति प्रबंधक भ्रष्टाचार में लिप्त। किसानों को खाद न मिलने से छतरपुर जिले का किसान पूरी तरह परेशान है। देखिए साहब, किसान से यह पूरा मध्य प्रदेश गौरवान्वित होता है और आज किसान इस स्थिति में पहुंच गया कि मुझे आज तक आप लोगों के माध्यम से आपने देखा हो मैं कभी काले कपड़े पहन के नहीं आता हूं। आज मुझे काले कपड़े पहन के आना पड़ा। ये मेरा दुर्भाग्य है या मेरे किसानों का दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में हमारे किसान मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी हमारे यहाँ के आला अधिकारी इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं इस छतरपुर के अंदर कि जितने कटे फटे नोट होते हैं सबसे ज्यादा करप्ट अधिकारी हमारे छतरपुर जिले में भेजे जाते हैं। ऐसे अधिकारी जो खाद माफियाओं से मिले हुए हैं। बड़ी बड़ी ट्रक पकड़ी जा रही हैं, बड़ी बड़ी पिकअप पकड़ी जा रही हैं। मैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूं यह बात कि जल्द से जल्द ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई की जाए। मुद्दे किसानों के हैं साहब, जल्द से जल्द ये भी जो 113 समितियां हैं हमारे यहाँ की, जो जिले की समितियां हैं, जो डिफाल्टर समितियां हुई, इन पर कार्रवाई की जाए। जो प्रबंधक हैं इन पर जल्द से जल्द चिन्हित कर कार्रवाई की जाए और तत्काल प्रभाव से वहां पर नए प्रबंधकों की नियुक्ति कर वहां पर समस्या का निराकरण कर जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराया जाए समितियों द्वारा। यह तो सांकेतिक था। अब आप समझिए कि फिर उसके बाद से जब हम आएंगे तो उसका रूप कुछ दूसरा होगा। ये देखिए ना, आप आपके कैमरे ये आप देखिए, ये स्थिति देखिए आप आपके कैमरों के माध्यम से। इसलिए जलाई हमने फसल, इसलिए जलाई है फसल इसलिए जलाई है जिससे सरकार को ये मैसेज जाए कि ना तो मुआवजा मिला है, ना ही यहाँ के पटवारियों ने, ना ही यहाँ के किसी जिला के आला अधिकारियों ने सर्वे कराया है। किसान के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। तो इसका तात्पर्य है फसल जलाने का। जब कुछ मिला ही नहीं तो जला दो। न शासन से कोई अपेक्षा रख पा रहे हैं, न प्रशासन से कोई अपेक्षा रख पा रहे हैं किसान। नामदेव जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भव्य सुंदरकांड का आयोजन संपन्न हुआ। जानकारी भोपाल जिलाध्यक्ष तरुण चूड़ामणि ने दी। इस अवसर पर समाज के कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ओम प्रकाश नामदेव, सोनू नामदेव, संजू नामदेव, कमलेश्वर नारायण यदि आदि कई सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। से हम यहाँ लेकर आएंगे, उनका आगमन करेंगे, यहाँ से पाठ पूजा करके आरती करके उनकी समाई करेंगे। इसी प्रकार से पूरे भोपाल के अंदर नहीं, हमने अभी रायसेन में, मंडीदीप में, ब्यावरा राजगढ़ में, बेरसिया में, सोठी में, शामपुर में, नांदेड़ में, हमने सभी जगह लोगों से बोल करके संत नामदेव जयंती मनाने के लिए आग्रह किया है और वहाँ जयंती मना जा रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर संत नामदेव जी की जयंती मनाई जा रही है। हम पूरे जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं, उनको भी आगे लेके आ रहे हैं कि संत नामदेव जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाए। आज बालाजी नामदेव जी की जयंती है, बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। क्या लोगों को समझना चाहिए? मैं तरुण कुमार आज हमारे संत श्री नामदेव जी
युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग की एज हो गई है, वो सामने आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हमारे युवाओं से ये प्रार्थना है कि हमेशा उनको हृदय से हर चीज़ की बधाई देता हूँ, उनसे एक प्रार्थना करता हूँ वो आए और इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा लें। इस मोर्चे के आयोजन है आपके सुंदरकांड के बाद यहाँ पर हवन का आयोजन है। गायत्री मंदिर के पंडित जी आकर बैठे हुए हैं। मैं ओपी नामदेव, प्रदेश कोषाध्यक्ष नामदेव समाज विकास परिषद। हम आज भोपाल में जवाहर चौक पर सामुदायिक भवन में संत नामदेव जी की 752वीं जयंती मना रहे हैं। इस जन्मोत्सव पर हमारे भोपाल के कई विभिन्न क्षेत्रों में इन जन्मोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। मुख्य कार्यक्रम जवाहर चौक पर आयोजित किया गया है, जिसमें हम अभी सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, उसके बाद गायत्री यज्ञ होगा, उसके बाद तत्पश्चात आरती की जाएगी और फिर प्रसाद वितरण किया जाएगा। सभी समाज बंधुओं को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी समाज के लोगों को और सभी देश के लोगों को संत नामदेव जयंती की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। सर नाम बताइए सर, अपना नाम बताइए सबसे पहले। मैं तरुण कुमार चूड़ामणि, नामदेव समाज विकास परिषद का जिलाध्यक्ष। आज हमारे संत श्रोमणी नामदेव जी की 752वीं जयंती है। इसके उपलक्ष्य में मैं जिले के एवं पूरे प्रदेश के हमारे सजातीय बंधुओं को जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देते हैं। इस अवसर पे हम युवाओं को भी आगे ला रहे हैं, उनसे भी हमें अपेक्षा करते हुए आगे आएँ और इस प्रकार के कार्यक्रमों में अपना सहयोग प्रदान करें। बोलिए आज आपके क्या क्या आयोजन हो रहे हैं आपके? आज हमारे यहाँ भी सुंदरकांड आप लोगों के सामने चल ही रहा है। इसके बाद गायत्री मंदिर से हमने पंडित जी को बुलाया है, यहाँ पर हवन होगा, हवन के बाद प्रसादी वितरण होगी, उसके बाद समापन होगा। हमारे यहाँ पर हमारे एक ओम प्रकाश जी नामदेव जो करोत में संत का रूप धारण करते हैं, हमारे संत श्रोमणी नामदेव जी का रूप धारण करते हैं। वो 11:30 1:30 और 1:45 के बीच में जवाहर चौक पर उपस्थित होंगे। उनको हम रैली के रूप में यहाँ तक। भोपाल प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के द्वारा कृतेश पटेल कुशवाहा पिता राजू पटेल कुशवाहा की हत्या की न्यायिक जांच करने की मांग की। जेसी नगर जिला सागर के ग्राम सेबरा भोपाल के निवासी कृतेश पटेल कुशवाहा को जेसी नगर पुलिस थाना द्वारा किसी मामले को लेकर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा थाने में मारपीट की गई, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। पुलिस की सुरक्षा में मौत हो गई है, जिसको पुलिस द्वारा बंदी गृह में फांसी पर लटका कर आत्महत्या बता रहे हैं। शव का पोस्टमार्टम की जांच भी सही ढंग से नहीं की गई, अर्थात किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी नहीं की गई। नहीं, उसकी जो जानकारी नहीं है। शादी करने के बाद 2 महीने पहले ही ये दोनों कपल यहाँ आए थे अशोक पिपलानी थाने। नहीं, उसकी नहीं है जानकारी। और उन्होंने यहाँ से वो मांगी थी सुरक्षा। तो सुरक्षा उनको देना चाहिए थी, उनने मांगी थी तो उस बारे में वो कुछ जानकारी नहीं मिली आपको, क्योंकि वो खर्च है। हाँ, नहीं, उसकी जानकारी नहीं। उसका साक्ष्य दिखाइए कि उसने यहाँ से यहाँ लिख के दी वीडियो। देखिए, अब वो क्यों नहीं उठा पा रहे हैं ये तो वो ही जाने। हालांकि उनको इस आवाज़ को उठाना चाहिए, क्योंकि वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा समाज के द्वारा ही उनको जो भी है मंत्री बनते हैं या जो भी है पिछड़ा वर्ग का पद मिलता है, तो वो भी सब कुशवाहा समाज की देन है। तो उनको इसकी आवाज़ उठाना चाहिए और उनको तो आगे आके इस पर पूरे प्रांतीय कुशवाहा समाज का साथ भी देना चाहिए। ये घटना क्यों हुई थी, आप इस बारे में पुलिस ने क्या साक्ष्य बताया? देखिए, ये घटना इसलिए हुई थी कि लड़का जो है कुशवाहा समाज से आता है और वो एक लड़की से जो है प्रेम कर बैठा, जो कि राजपूत समाज की लड़की है। दोनों ने भोपाल में शादी करी, शादी का वीडियो भी हमारे पास है। उसके बाद लड़की के जो भाई होते हैं और पिता होते हैं, उनके द्वारा मृतक के परिवार को, पिताजी को गाली गलौज की जाती। फ़ोन पे उसका ऑडियो भी हमारे पास है और उनको बोला जाता है कि आपके लड़के को हमको पकड़वा के दो। तो उसने कहा चलिए मैं पकड़वा के देता हूँ। वो भोपाल आता है, आके और लड़के को पुलिस के हवाले करवा देता है, लड़के लड़की को। तो थाने वाले, जेसी नगर थाने के पुलिस वाले लड़का लड़की को अपने थाने ले जाते हैं और वहाँ से जो है लड़के के परिजन को रवाना कर देते हैं कि आप लोग जाइए, हम पुलिस कस्टडी में इसको रखेंगे और 2 घंटे बाद छोड़ देंगे। और लड़की के परिजन वहीं रुक जाते हैं और पुलिस भी वहीं रहती है और साँठ-गाँठ करके लड़के को इतना मारा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और बाद में उसको अपना छुपाने के लिए ये बोला जाता है कि लड़के ने फांसी लगा ली है। 2 महीने पहले वही जो कपल है वो भोपाल भी आके उन्हें गोविंदपुरा थाने में उसका वो। सर पहले अपना नाम बताएं।
योगेश मान सिंह कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश। कुशवाहा जी बताएं क्या मामला है, किस डेट को लेकर आपने केस लगा? देखिए 2 तारीख की घटना है, सागर जिले में तहसील जैसी नगर ग्राम मोगरा सेमरा कला एक गांव है, उसमें कीर्तेश पटेल कुशवाहा की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध मृत्यु हो जाती है, जो कि जांच का विषय है। इसमें पुलिस द्वारा अपहरण का मामला पंजीबद्ध किया जाता है मृतक व्यक्ति के ऊपर, और उसको जो है लड़के वाले के घर चले जाते हैं, लड़के वाले जो है घर चले जाते हैं। उसके बाद वो मृतक पाया जाता है और उसके ऊपर चोटों के निशान होते हैं, ना ही उसकी वीडियोग्राफी बनाई जाती, ना ही उसका सही से पोस्टमार्टम हो जाता है। और शाम को पुलिस लाठियों के साथ उसका जो है अंतिम संस्कार रात को 8 बजे कराया जाता है पुलिस के दबाव में। तो ये पूरा जांच का विषय है कि पुलिस कस्टडी में आखिर कीर्तेश पटेल कुशवाहा की मृत्यु क्यों हो गई है। तो हमारी पूरी प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से ज्ञापन के माध्यम से पत्र लिखा है। उसमें निवेदन है कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी दी जाए और मृतक के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और अगर ये मांगे हमारी 7 दिन के अंदर नहीं होती हैं तो पूरी प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये घटना कब की है? ये घटना 2 तारीख की है, जेसी नगर थाना सुर्खी विधानसभा। कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं। उसको न्यायिक हिरासत में उसके ऊपर केस दर्ज किया गया और पुलिस कस्टडी में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये एक जांच का विषय है। दूसरा, उस व्यक्ति का ना तो सही से पोस्टमार्टम हो पाता है और ना ही उसकी कोई वीडियोग्राफी बनाई जाती है। उस व्यक्ति के ऊपर चोट के निशान होते हैं, जो कि जांच का विषय है। और पुलिस द्वारा पूरे समाज सुर्खी विधानसभा के पूरे कुशवाहा समाज के ऊपर लाठीचार्ज करके उनके ऊपर आनंद फानंद में रात को 8 बजे अंतिम संस्कार पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा कराया जाता है। तो ये पूरा मामला है। तो इसमें हमने सरकार से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र लिखा है और पत्र लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि मामले की न्यायिक जांच हो और उक्त मृतक परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा राशि दिलाई जाए। और दूसरा, जो परिवार है उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन ही ऐसा काम करेगी तो जनता का भरोसा किस पर रहेगा। तीसरा, उस व्यक्ति के, ये मैंने पत्र भी लिखा है, मृतक के किसी भी परिवार को एक शासकीय नौकरी दी जाए। जांच के बाद जो भी दोषी हो उनके ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा की कार्रवाई की जाए। अगर 7 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं की जाती है तो प्रांतीय कुशवाहा मध्य प्रदेश समाज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन सौंपने का जो काम चल रहा है उसमें कर रहा है पूरा प्रांतीय कुशवाहा समाज। और अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रांतीय कुशवाहा समाज उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगा और सीएम हाउस का घेराव करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और मैं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से, पिछड़ा वर्ग के जो अपने आप को समाज का बताते हैं, माननीय मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी और पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा जी, इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप कुशवाहा समाज से आते हो, जिस समाज से आप आते हो उस समाज के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस पर आप मौन क्यों हो? और ये चिंता का विषय है कि आप मौन धारण क्यों करे बैठे हुए। धन्यवाद। बीजेपी सरकार में किसान परेशान है, खाद बीज की कालाबाजारी जोरों पर है। बीजेपी के मंत्री विधायक कुछ बोलते हैं, सरकार कुछ करती है। किसान परेशान है, खाद बीज अगर समय नहीं मिलेगा तो फसल कमजोर होगी। होते हुए राजस्थान प्रवेश करेगी, लगभग 67 सीटों पर ज़्यादा फोकस होते हुए जा रही है। तो क्या मानते हैं कि सर ये इस बेल्ट पे ज़्यादा कांग्रेस मजबूत होगी, क्योंकि ये परंपरागत जो है बीजेपी का वोट बैंक भी माना जाता है 67 सीटों में कुछ सीटें। तो कांग्रेस के महान नेता, हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की तपस्या है। किसी भी हिसाब से राजनीतिक रूप इसको नहीं दिया जा रहा है। वो तपस्या के ही हिसाब से इस यात्रा को कर रहे हैं। इस यात्रा के लाभ और हानि के लिए नहीं, देश में भारत जोड़ो नारा उन्होंने जो दिया है उस नारे के साथ साथ वो तपस्या कर रहे हैं। नहीं, यात्रा कोई सी भी निकले, बस रहेगा उन आदिवासियों से मुलाकात करेंगे सर, क्या कुछ ऐसा कुछ प्लान बना है? राहुल जी जहाँ महिलाएं रहती है, जहाँ आदिवासी रहते हैं, सब लोगों से, सारे जनता जो खड़ी है सबसे मिलते हुए उस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। और जहाँ केरल से कर्नाटक में, तेलंगाना में हमने देखा है
उसी तरीके से जनता जहाँ है जनता से मिलते हुए बढ़ेंगे बैठक की थी उसको लेके। सर कल एक बड़ी बैठक थी भारत जोड़ो यात्रा को, आप हैदराबाद भी गए थे राहुल गांधी से मिलने भी, किस तरह की तैयारियां हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? प्रदेश कांग्रेस कमेटी और आदरणीय कमलनाथ जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में बरहानपुर जिले से मध्य प्रदेश की बॉर्डर में राहुल जी की यात्रा की शुरुआत होगी। 20 तारीख को राहुल जी आ जाएंगे और 22 तारीख की यात्रा शुरू होगी। यात्रा में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जनता का बहुत बड़े लेवल पर जुड़ाव हो रहा है। सारी व्यवस्थाओं को आदरणीय कमलनाथ जी ने अपने नेतृत्व में सब लोगों को जिम्मेदारियां तय कर दी है। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और बड़ी तादाद में जनता में, किसान में, गरीब में, दलित में, पिछड़े में, अल्पसंख्यक में और विशेषकर नौजवान और महिलाओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, गजब का उत्साह है। मैं हैदराबाद में भी देखा, लोग सुबह 5 बजे अपने घरों से निकलकर यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में सुबह 5 बजे लोग खड़े हो जाते थे। यात्रा 6 बजे प्रारंभ होती है, यात्रा में शामिल होते हैं लाखों की तादाद में लोग। उस राजनीतिक दल को सत्ता के रूप में आने में मिलता है, तो क्या मानते हैं सर ये जो यात्रा है? मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राहुल जी को भारत जोड़ने का उपदेश नौजवान, गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, महिलाएं और विशेषकर नौजवानों के लिए ये यात्रा है। राहुल जी उस यात्रा अपनी तपस्या कर रहे हैं, उस तपस्या में हम सबको शामिल। क्या इस यात्रा के दौरान वो ट्रेन करेंगे, यानी कुल मिलाकर वोट शेयर बढ़ाने को लेकर 2 लाख कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने जा रही है बीजेपी, क्या मानते हैं सबसे ज्यादा फोकस उनका दलित और आदिवासियों पर है? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और कथनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी सामंतवादियों की पार्टी है। वो दलित और आदिवासियों को काम करे, नौजवान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, विशेषकर महिलाएं, सब भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति को समझ चुकी है। मोह भंग हो चुका है। इस वक्त सरकार के खिलाफ वातावरण है, सरकार के कर्मचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन है, किसान को समय पर खाद नहीं मिल रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये किसी पे कितना भी फोकस कर ले, 2 लाख वर्कर भी तैयार कर ले, पब्लिक के बीच अब जाने जैसी स्थिति सरकार और सरकार के नुमाइंदों की नहीं बची। खाद पर्याप्त रूप में मिल रही, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को खाद की निगरानी के लिए लगाया है, तो कैसे देखती है कांग्रेस? तो कलेक्टरों को कह दिया गया है कि कलेक्टर निगरानी रखेंगे कि जो रेक आ रहा है उसकी निगरानी कलेक्टर को तय कर दी है जिम्मेदारी। निश्चित रूप से इस सरकार के राज में किसान परेशान है, किसान को समय से खाद नहीं मिल रहा, उसकी फसल प्रभावित हो रही है। आज खाद गेहूं की बोनी हो चुकी है, चने की बोनी हो रही है, उसमें देने के लिए चाहिए, पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं है। मंत्री कुछ स्टेटमेंट देते कि सरकार के पास पूरा गोदाम भरे हैं, गोदाम खाली है, त्राही मची है, खाद की खूब कालाबाजारी हो रही है और जो खाद आ भी रहा है, जो रेक लग रही है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। ऐसे में किसान कभी प्रदेश में मजबूत नहीं हो सकता और किसान के घर में जब तक खाद नहीं पहुंचेगा वो अपनी फसल को दे देगा तो फसल प्रभावित होगी, फसल कमजोर होगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि खाद की पर्याप्त व्यवस्था करे और किसानों को पूरी तरीके से खाद उपलब्ध करे। सर बीजेपी 2 लाख कार्यकर्ताओं को ट्रेन करने जा रही है और सबसे ज्यादा फोकस उनका दलित और आदिवासियों पर है हर बूथ से। अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।